हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि एक गाय तथा एक घोड़ा 400 रुपए में खरीदी गई। यदि गाय को 10% लाभ पर तथा घोड़ा को 15% लाभ पर बेचे तो 50 रुपए का लाभ होता है। दोनों के क्रय मूल्य ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लेते हैं गाय, यहाँ पर लेते हैं घोड़ा। दोनों को हमने कितना में खरीदा है? 400 रुपए में। ठीक है, आप बताइएगा। यहाँ पर हो गया आपका गाय, यहाँ पर हो गया घोड़ा। ठीक है ना? ऐसे नहीं तो ऐसे कर लीजिए, जैसे 400 रुपये। ठीक है ना? 400 रुपये में आपका क्या है? गाय है और घोड़ा है। ठीक है ना? गाय को हम 10% प्रॉफिट पर बेच रहे हैं। ठीक है, और घोड़ा पर 15%, यानी 10% प्लस 5%। इन हो रहा है। 400 रुपए में खरीदा गया है। गाय को हम 10% प्रॉफिट लेकर बेच रहे हैं, घोड़ा को 15% प्रॉफिट लेकर, यानी 10+5। हम मान लेते कि अगर दोनों पर हमको 10% का प्रॉफिट होता तो कितना का प्रॉफिट होता? 40 रुपए। अगर हम दोनों का 10% प्रॉफिट निकालते तो कितना हो जाता हमारा? 40 रुपए। यानी दोनों पर हमको कितना का प्रॉफिट होता? 40 रुपए पर, अगर दोनों 10% होता तब। लेकिन हमको प्रॉफिट हुआ कितना का है? 50 रुपए का लाभ होता। 50 रुपए का कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ है हमको? 10 रुपए का एक्स्ट्रा हमको प्रॉफिट हुआ है। ये 10 रुपए एक्स्ट्रा प्रॉफिट हमको हुआ क्यों? तो ये 10 रुपया एक्स्ट्रा प्रॉफिट हमको ये 5% घोड़ा पर एक्स्ट्रा लेने के कारण हुआ है। यानी ये 5% बराबर कितना हुआ हमारा? 10। तो 1% बराबर, ऐसे भी आप डायरेक्ट 100% निकालिए ना। इसमें क्या गुना करिएगा तो 100 का 20, तो इसमें 20 से गुना करिए तो गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा? 100% इक्वल टू कितना हो जाएगा? 200। ये 5% किसके वैल्यू को डिनोट कर देता? हॉर्स के। यानी घोड़े का क्रय मूल्य कितना निकल गया? 200 रुपया। तो गाय का कितना हो जाएगा? 200। फिर से समझिएगा, दोनों का क्रय मूल्य 400 रुपए है। ठीक है, हमने गाय पर 10% और घोड़ा पर 15%, 10+5%। हम मान लेते हैं दोनों पर 10% का प्रॉफिट होता है, यानी 40 रुपए का प्रॉफिट होता है। लेकिन हुआ कितना का हमको? 50 रुपया का प्रॉफिट हुआ है। कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ है? 10 रुपया। ये 10 रुपया किसके कारण एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ है? 5% घोड़ा पर एक्स्ट्रा लाभ लेने के कारण। यानी इस 5% के कारण 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो 100% कितना? 200। यानी घोड़े का मूल्य कितना हो गया? 200 रुपया। और गाय कितना हो जाएगा? 400 में से 200 घटाएंगे भी 200 रुपये, यानी दोनों का 200 रुपये मूल्य था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलता है। चलिए ध्यान दीजिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन। दो घोड़े 1600 रुपए में खरीदे गए। पहले घोड़े को 10% लाभ पर बेच दिया गया तथा दूसरे घोड़े को 20% लाभ पर बेच दिया गया। यदि उसने पहले को 20% लाभ पर और दूसरे को 10% लाभ पर बेचा होता तो 5 रुपए ज्यादा मिलते। दोनों घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए कैसे हो। ऐसे तो बनाइएगा तो बहुत लंबा चला जाएगा, आपको अच्छा तरीका बताते हैं। ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा, कह रहे कि एक को पहले घोड़े को 10% लाभ पर। ठीक है ना? तो आप बताइएगा कि 10% प्रॉफिट पर किसको? पहला घोड़ा को। ठीक है ना? यहां पर ध्यान दीजिए, दूसरे घोड़े को 20% लाभ पर। दूसरे को कितने प्रॉफिट पर? 20% के प्रॉफिट पर। ठीक है ना? तो मान लीजिए ए भी प्रॉफिट में गया, ए भी प्रॉफिट में गया, तो इधर आपको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। ठीक है ना? अब ध्यान दीजिएगा, करे कि यदि उसने पहले को 20% लाभ पर, पहले को अगर इसने 20% लाभ पर, ठीक है, और दूसरे को 10% लाभ पर, तो प्रॉफिट 5 रुपया एक्स्ट्रा मिलता है। ठीक है ना? यानी प्रॉफिट होता था पहले से 5 रुपया एक्स्ट्रा। देखिए, ये मान लेते हैं पहले घोड़े का क्रय मूल्य कितना रहा? कॉस्ट प्राइस कितना रहा? H1। दूसरे घोड़े का कॉस्ट प्राइस कितना रहा? H2। पहले घोड़े पर हमने 10% का प्रॉफिट लिया, तो 10% का प्रॉफिट, इस पर 20% का प्रॉफिट आया होगा, वो प्रॉफिट यहाँ पर है। ठीक है,
यहाँ पर पहले पर 20% का प्रॉफिट, दूसरे पर 10% का प्रॉफिट, तो पहले से 5 रुपया एक्स्ट्रा, यानी पी तो मिलता था लेकिन 5 रुपया और एक्स्ट्रा मिल गया, यानी हमने इसमें 5 रुपए ऐड कर दिया। ठीक है ना, इक्वेशन बन गया। माइनस करिए, ये खत्म। ठीक है, इसमें से माइनस करिएगा तो कितना होगा, -10% H1, यहाँ करिएगा तो प्लस 10% H2 इक्वल टू -5। माइनस कॉमन लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, -10 H1 माइनस H2 इक्वल टू -5। ये ना आएगा, H1 माइनस H2 इक्वल टू कितना आएगा, -5। तो यहाँ पर ही जाएगा तो माइनस से माइनस खत्म, ये 5 दूना 10 खत्म, तो कितना बचेगा, H1 माइनस H2 इक्वल टू कितना मिलेगा आपको, 1/2। ठीक है, देखिए तो H1 माइनस H2 कितना हो गया, 1/2। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक -10, क्योंकि 10% निकलेगा कॉमन। देखिए 10 कटेगा तो मिला। अब यहाँ पर जो परसेंट था, ठीक है ना, तो आप बताइएगा कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 5 दूना 10 तो हमने यहाँ पर काट दिया था, 2% बचा, यहाँ पर भाग होगा 2% से। अगर 2% से भाग होता है तो परसेंट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1/100 हो जाएगा ना, 2×50 100, यानी H1 माइनस H2 का कितना आया अंतर, 50 रुपया। ठीक है ना, 2% बराबर 1। यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर किया है, अगर आपको यहाँ समझ नहीं आया तो हम और कर देते हैं ढंग से, देख लीजिए। H1 माइनस H2 1 बचा था, यहाँ पर बचा था 2%। ठीक है ना, आप बताइएगा परसेंट को हम क्या लिख सकते हैं, 1/100, 2×5 = 10, 50 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 50। ठीक है ना, तो आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक घोड़ा और एक गाय को 20,000 रुपए में खरीदा गया। यदि एक को 20% हानि तथा दूसरे को 20% लाभ पर इस तरह बेचा जाए कि दोनों का एसपी बराबर हो तो दोनों का सीपी ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं, मैंने बोल रहा है कि घोड़ा गाय दोनों को 20,000 में खरीदे, तो हमको तो मालूम नहीं कि घोड़ा को कितना में खरीदा, गाय को कितना में खरीदा। तो हम मान लेते हैं घोड़ा का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, हॉर्स का सीपी कितना हो जाएगा, x, तो गाय का सीपी कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 -x। इस पर ही क्या बोला है, सीपी पर 20% की हानि, यानी इसका 80 विक्रय मूल्य हो गया ये। ठीक है ना, इस पर हम क्या लेते हैं, 20% प्रॉफिट, यानी क्या हो गया, विक्रय मूल्य। दोनों विक्रय मूल्य क्या है, क्वेश्चन में क्या है, दोनों का एसपी क्या है, इक्वल है, सेलिंग प्राइस क्या है, इक्वल है। ठीक है, 4 दूनी 4 3, अरे यहाँ पर एक था, शून्य था। ठीक है ना, 120 होना चाहिए था। तो यहाँ पर 2x इसका लू कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 1 2 3 4 घटाओ 3, 3 2 5x, 1 2 3 4 12 5 60, 1 2 3, यानी x का वैल्यू कितना हो गया, 12,000। यानी हॉर्स कितना में मिला आपका, 12,000 में, तो ये आपका गाय कितना मिलेगा, 8,000 रुपये। ठीक है ना, घोड़ा का मूल्य कितना हो गया, 12,000, गाय कितना मिलेगा आपको, ठीक है, समझ पा रहे हैं। ठीक है, और राइटिंग पे मन जाइएगा, कैसे राइटिंग हमारा बचपन से ही खराब है, बहुत सुधारने का प्रयास किया लेकिन सुधरा नहीं, हम सुधर गए लेकिन राइटिंग नहीं सुधरा। ठीक है, तो राइटिंग पर मन जाइएगा, हम ऐसे बड़ा बड़ा लिख दिए हैं कि आपको दिखाई दे, बस मतलब रखिएगा, आपको क्वेश्चन दिखे, जो बना रहे हैं वो समझ में आ रहा है, काफी है उतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, दो वस्तु 2,000 रुपए के प्रत्येक के हिसाब से बेचा गया। पहले को 20% लाभ और दूसरे को 20% हानि पर बेचा गया। लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, दोनों का एसपी यहाँ पर इक्वल है। ठीक है ना, तो आपको हम एक्सप्लेन बता देते हैं, ध्यान से समझिएगा क्या होता है। पहले एक्सप्लेन समझिएगा, बाद में ट्रिक बता देंगे। एसपी कितना है, एसपी 1 2,000 रुपए, एसपी 2 कितना है, वो भी 2,000 रुपए है। प्रॉफिट है कितना का,
20% का। लॉस है कितना का? 20%। ठीक है, एसपी है, प्रॉफिट है, सीपी1 निकालिए कितना हो जाएगा? एसपी 100 120। ठीक है, जब निकालिएगा तब आप कितना लिख लेगा? ऐसे ही निकाल लीजिए डायरेक्ट। ठीक है, दूसरा निकालिएगा तो क्या निकलेगा आपका? CP2 कितना हो जाएगा? 80। 20% का लॉस हुआ है। ठीक है, काट दीजिए। ये कितना आ जाएगा आपका? ठीक है ना। अब इसको आप जब हल करिएगा तो कितना हो जाएगा? दोनों सीपी ऐड करिएगा, ठीक है ना। CP1 CP2 ऐड किए तो कितना हो जाएगा आपका? 8 दूना 16, कितना हो जाएगा? 12 दूना 24, 12 है 96। ऐड करिएगा तो कितना आ जाएगा? 0 2 1 3 है 4 1 2 3 4। ठीक है ना, एक जीरो और बैठा के यहाँ पर डाल दीजिए, कितना हो जाएगा? 96। 24 चौका 96। ठीक है, इतना आ गया आपका, यानी कितना आया? 1 2 3 4 5 बट्टा। ठीक है, यहाँ से देखिए दोनों का एसपी लीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका? 2000 गुने 2 यानी 4000। ठीक है ना। हम जानते हैं प्रॉफिट या लॉस एसपी माइनस सीपी पर डिनोट किया जाता है, तो एसपी कितना रहा आपका? सीपी कितना हो जाएगा? 24 चौका 1 2 3 4 5 24 माइनस करिए 0 0 0 10 में 6 गया 4। ठीक है, यही है आपका। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा। देखिए तो कितना आया? 4000। तो अब देखिए यहाँ पर विक्रय मूल्य था, यहाँ पर क्रय मूल्य था, यानी यहाँ पर सेलिंग प्राइस था, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस था। यहाँ पर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से क्या है? कम है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? लॉस का होगा। अब परसेंट लॉस निकालेंगे तो परसेंट लॉस क्या होता है? लॉस गुने 100 अपॉन क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है? 1 2 3 4 5 अपॉन 24। यहाँ पर 24 बचा है तो यहाँ पर 24। ठीक है, कट जाएगा 3 2 5, यानी 4% का क्या होगा? हमको लॉस होगा। अगर इस क्वेश्चन को आप एक्सप्लेन से बनाना चाहे तो आपको इतना लंबा जाना पड़ेगा। ठीक है ना, एग्जाम में तो इतना लंबा जाइएगा नहीं, हमने एक्सप्लेन बता दिया कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है ना। देखिए इसको शॉर्ट बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि जब भी एसपी आपका क्वेश्चन में अगर एसपी इक्वल हो और एक पर जितना का प्रॉफिट हो उतना का ही लॉस हो, तब बस सबसे अच्छा तरीका होता है यहाँ पर x² अपॉन 100। ठीक है ना। हमने क्या कहा, बात को सुनिएगा कि अगर क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस इक्वल हो और उस पर लगने वाला सेलिंग प्राइस पर लगने वाला परसेंट प्रॉफिट पर और परसेंट लॉस दोनों क्या हो? बराबर हो। अगर इस पर 20% का प्रॉफिट है तो 20% का वहां पर क्या होगा? लॉस होगा। ठीक है ना। ऐसा दिया हो तब क्या डालेंगे हम? डायरेक्ट x² अपॉन 100। x² किसको डिनोट करेगा? आपके इस परसेंट को डिनोट करेगा, यानी 20 का स्क्वायर अपॉन 100। तो कितना हो जाएगा? 20 20 400 अपॉन 100। और ऐसे केस में हमेशा हमको क्या होता है? लॉस, यानी 4% का क्या होगा? हमको हानि। अब आसानी से इतना में बना सकते हैं, इतना की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना। लेकिन जब परसेंट अगर इसका अलग है और इसका अलग है तब तो इस पर लगेगा नहीं, तब तो इसको देखना पड़ेगा। तो इसको नहीं देखना पड़ेगा, एक और हम तरीका बताते हैं, तब तक इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम बताते हैं इसका दूसरा तरीका। चलिए देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। दो वस्तु है, मान लेते हैं कि पहला वस्तु है, ये दूसरा वस्तु है।
ठीक है ना। हम मान लेते हैं कि ये हमारा पहला वस्तु है, ये हमारा क्या है, दूसरा वस्तु है, ठीक है ना। यहाँ पर हम मान लेते हैं सीपी और यहाँ पर मान लेते हैं एसपी। आप बताइए कि 20% का मतलब क्या होता है 1/5। 20% का मतलब क्या होता है 1/5। पहले कंडीशन में हमको हुआ है प्रॉफिट, यानी 20 रुपया पर हमको माने 5 रुपए पर 1 रुपया का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। यानी सीपी कितना था हमारा 5 रुपए, 1 रुपया का प्रॉफिट हुआ, कितना हो गया एसपी 6 रुपए हो गया। दूसरा में कंडीशन में क्या करेगा 20% का लॉस, यानी 5 रुपए क्या रहा एसपी, लेकिन 1 का लॉस का मतलब क्या, सॉरी 5 रुपए रहा सीपी और 1 का लॉस का मतलब क्या हो गया 4 रुपए हो गया एसपी। लेकिन क्वेश्चन में दोनों के लिए एसपी क्या है, इक्वल है, लेकिन यहाँ पर अगर आपको एसपी इक्वल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। जब नहीं दिख रहा है तो इसको इक्वल बनाइए। तो इक्वल बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, इस दोनों का एलसीएम ले लीजिए, या इसका इसमें गुना और इसका इसमें गुना कर दीजिए, या तो इसका एलसीएम ले लीजिए। तो इसका एलसीएम लीजिएगा तो 6 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा ना। यानी इसमें 2 से गुना, इसमें 3 से गुना, चरती है 12, चरती है 12, देखिए दोनों इक्वल हो गया ना। अगर इसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, इसमें कितना करेगा 3 से कितना हो जाएगा 15। ध्यान से समझिएगा। आप बताइएगा यहाँ पर 10 रुपए का खरीद कर 12 रुपए में बेचे, प्रॉफिट हुआ 2 रुपए का, ठीक है ना। यहाँ 15 में खरीद कर हम 12 में बेचे तो कितना का लॉस हुआ 3 का लॉस हुआ। ओवरऑल हमको कितना का लॉस हुआ 1 का लॉस हुआ ना। ओवरऑल पूरे पर हमको कितना का लॉस हुआ 1 का लॉस हुआ। 1 का लॉस हुआ कितने पर 15 10 25 पर, क्योंकि हम परसेंट प्रॉफिट या लॉस क्राइमूल पर निकालते हैं। तो दोनों का क्राइमूल मिलाकर कितना है 15 10 25 है यहाँ पर। यानी 1 का लॉस हुआ 25 पर, तो 100 पर कितना 25 चौका 100, यानी 4% का हमको क्या हुआ लॉस हुआ, ठीक है ना। यहाँ पर हमको क्या हुआ 4% का लॉस हुआ। इसको नोट करिए, आगे देखते हैं। अब चलिए, अब मान लीजिए कि अगर आपको पूछ दे कि परसेंट में लाभ या हानि ना पूछकर आपको रुपए में पूछ दे कि कितने रुपए का लाभ या कितने रुपए की हानि हुई, परसेंट ना निकालना हो, तब कैसे आप दिखाइएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या है एसपी है, दोनों के लिए इक्वल, तो 12 यूनिट। 12 यूनिट का मान क्वेश्चन में कितना दिया है 1 2 3 2000। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 1 2 3 अपॉन 12, ठीक है ना, यही ना हो जाएगा। अब देखिए ये 1 यूनिट को डिनोट करता है ये लॉस, ये तो परसेंट में लॉस नहीं, परसेंट का लॉस यहाँ पर है। तो क्या यहाँ पर 1 यूनिट क्या लॉस को डिनोट करता है, यहाँ पर भी 1 यूनिट का मान निकला है, तो 1 यूनिट बराबर कितना है 2000 अपॉन 12। यानी उसको कितने रुपए की हानि हुई 2000 बट्टा 12 रुपए का। अगर काटिएगा तो 2 6 12, यानी 1000 अपॉन 6। इसको काटिएगा मन करके 2 5 10 2 3 6, यानी 500 बट्टा, आसानी से काट सकते हैं, ठीक है ना। अगर रुपए में पूछेगा तो आप ही बताइएगा कि रुपए में पूछेगा तो दोनों का अगर एसपी इक्वल है तो 12 यूनिट का मान क्वेश्चन में कितना दिया है 2000 रुपए दिया है, तो 1 यूनिट का मान 2000/12। और यहाँ पर लॉस कितना का है 1 यूनिट का ही है, तो 1 यूनिट का मान यहाँ से निकल गया, कितना निकला 500/3, ठीक है ना। चलिए आगे समझते हैं। चलिए, तो आशा करता हूं कि आपको जितना मैंने पढ़ाया आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। और आगे वीडियो मिलेगा आपको, और आगे क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।